अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं के एकेडमी और मैं हूं आपका ट्यूटर अरूप सुरेश। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा, उसके बाद हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा, ये आपको सही से समझ आ गया होगा। आज के जो वीडियो लेक्चर में हम चीज़ को डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द थ्री फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, किस बेस के ऊपर दी थी, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस थी, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये एक चार्ट है जो हम देखेंगे कि कौन से किंगडम ने इन्होंने कौन से जो है ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था या कैटेगराइज किया था। तो फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो है कॉन्सेप्ट दिया गया था प्रोटेस्टा के बाद, क्योंकि थर्ड किंगडम सिस्टम में हमने देखा था एक नया जो है किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि था प्रोटेस्टा। तो यहाँ पर ये कह रहा है, आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ द किंगडम प्रोटेस्टा को इंट्रोड्यूस कराने के बाद कॉपलैंड ये साइंटिस्ट है जिसने जो है फोर किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि किसने जो है फोर्थ किंगडम जो है इंट्रोड्यूस कराया था, तो आपको उसका जवाब देना है कोपलैंड। इसने जो है फोर किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब तीन तो किंगडम पहले से ही जो है इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। अब जो फोर्थ किंगडम था ये इंट्रोड्यूस करवाया था कोपलैंड में। अब यहाँ पर इसने जो फोर्थ किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था किंगडम मोनेरा। ठीक है, अभी हमारे पास फोर किंगडम्स हो गए, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड द फोर्थ वन इज मोनेरा। तो यहाँ पर इसने क्या किया था, जो भी सारे लोअर क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है, लोअर क्लास से मुराद यहाँ पर है जो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिनका जो लाइफ स्ट्रक्चर है, जो जिनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। मतलब कि वो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर के साथ साथ वो प्रोकैरियोटिक भी है। मतलब यहाँ पर बाज़ाहिर तौर आप अगर इसको आसान लफ्जों में बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा में इन्होंने सारे के सारे उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था जो कि बैक्टीरिया थे। मतलब जो कि एक तो प्रोकैरियोट्स हो, सेकेंडली वो यूनिसेल्युलर हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने जो है कोपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें फोर्थ किंगडम जो मोनेरा था उसमें क्या था, इंक्लूड ऑल लोअर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लोअर से मुराद ऐसी है कि अगर हम देखें कि हम एनिमल्स और जो बैक्टीरियल सेल है, इनको अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो जो एनिमल सेल है वो एक हायर सेल है, हायर स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होते, इसीलिए उसको हम जो है लोअर सेल कहते हैं, एक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। आपने इस चीज़ में ये याद रखना है कि जो किंगडम मुनेरा था उसके अंदर जो है उन्होंने उन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था जो कि एक तो यूनिसेलुलर हो, सेकेंडली वो दे शुड ऑल बी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है, इन सिस्टम द रिमेनिंग यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। अब सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स तो आ गए मोनेरा के अंदर, बकाया बचे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जिसकी बात इन्होंने की, वो सारे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स प्लेस कर दिए थे प्रोटिस्टा के अंदर। हमने यहाँ पर थर्ड किंगडम सिस्टम में देखा था कि इन्होंने क्या किया था, सारे जो है ऑर्गेनिजम्स को उठा के यूनिसेल्युलर को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, जो कि एक लिमिटेशन बनी थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक ही जो है किंगडम के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे उनको इन्होंने उठा के मोनेरा में रख दिया, और जो कि सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने उन सबको जो है कंबाइनली उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। यहाँ पर इनकी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात यही है। अब लास्ट में ये जो चार आपको सामने किंगडम दिख रहे हैं, यहाँ पर मोनेरा के अंदर इन्होंने सारे यूनिसेलुलर को रख दिया। यूनिसेल से मुराद वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल से कंप्राइज हो, सारे लाइफ स्ट्रक्चर वहीं से जो है डील किए गए और वो प्रोकैरियोट्स थे। जबकि प्रोटिस्टा में जो है सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, मगर उनकी जो सेल टाइप थी वो यूकैरियोट्स थी। थर्ड और फोर्थ तो आप बाजार जानते हैं कि किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था। अब यहाँ पर इनकी जो क्लासिफिकेशन थी ये बेस कर रही थी उन्हीं थ्री जो है कैटेगरीज पर जिन पर दूसरी क्लासिफिकेशन बेस की गई है। नंबर वन सेल स्ट्रक्चर, नंबर टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पर यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर मुराद है कि मल्टी सेलुलर है या वो यूनिसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से यहाँ से मुराद है कि वो ऑटोट्रॉफ है या हेटोट्रॉफ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की गई हैं। यहाँ पर एक कह रहा है फोकस्ड मोर ऑन सेल स्ट्रक्चर, यहाँ से ये मुराद है कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का ध्यान दिया था जो कि थ्री किंगडम सिस्टम की एक लिमिटेशन बनी थी। तो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था सेल स्ट्रक्चर के ऊपर।
यहाँ पर इन्होंने एक लिमिटेशन की गलती ये थी कि इन्होंने फंजाई को उठाकर प्लांटी के साथ रख दिया, जो हमने ये थ्री किंगडम सिस्टम में भी इशू देखा था, जो लिमिटेशन थी कि इन्होंने फंजाई को जो है उठाकर प्लांटी के साथ रख दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि जो है उसके अंदर उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, मगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसी वजह से उन्होंने इस बेस के ऊपर जो है प्लांटी के साथ रख दिया। यही वजह बनी थी कि फोर्थ किंगडम सिस्टम भी फेल हो गया था। इसके बाद हेट्रोजेनेसिटी ऑफ द प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा कि सारे के सारे जो है मल्टी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आ गए, तो वहां पर एक हमें सिमिलैरिटी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान नहीं मिल रही थी, एक हेट्रोजेनिटी मिल गई, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से काफी मुख्तलिफ नजर आ रहा था। यहाँ पर कह रहा है इनएडुकेट, ये वही बात कह रहा है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें देखने को नहीं मिले थे। एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट गिवन प्रॉपर प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है जो फंजाई है वो है तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, मतलब ना तो वो अपना खाना खुद बनाता है, और एनिमल से भी वो मुख्तलिफ इस तरीके से है क्योंकि एनिमल्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, मतलब हम चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं उसके बाद वो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, मगर फंजाई के केस में क्या है कि वो किसी होस्ट पर जाके उसकी न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो इंजेस्टिव नहीं है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। तो इसमें इस जो क्लासिफिकेशन थी इसमें जो है न्यूट्रिशन की तरफ भी कोई खास ध्यान नहीं रखा गया था। इनकी ये बात सही थी कि इन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग कर दिया, मगर जब बाद में इन्होंने फंजाई को उठाकर प्लांटी के साथ रख दिया, और इस पॉइंट पे आकर इनकी जो किंगडम की क्लासिफिकेशन थी, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पर वो जो है फेल हो गई थी। लास्ट में हम ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से इन्होंने, ये हमारे सामने हैं चार किंगडम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, मेटाफाइटा। मेटाफाइटा बेसिकली ये जो है प्लांट किंगडम प्लांट ही है, इसको कई बुक्स में जो है किंगडम मेटाफाइटा भी लिखा जाता है, तो इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट किंगडम जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है किंगडम मेटाजोआ, जो कि किंगडम एनिमेलिया ही है। अब किंगडम मोनेरा में इन्होंने सारे के सारे लोअर प्रोटिस्ट मतलब कि प्रोकैरियोट्स को रख दिया था, और किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे हायर प्रोटिस्ट को रखा था, मतलब कि जो कि यूनिसेल्युलर हो मगर यूकैरियोट्स हो। किंगडम प्लांटी में इन्होंने सारे के सारे प्लांट्स को रख दिया था जो कि यूकैरियोट्स हो। किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने सारे के सारे एनिमल्स को ही रख दिया था। इनके एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लोअर प्रोटिस्ट हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं, तो किंगडम मोनेरा में उस वक्त की क्लासिफिकेशन में सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा था। किंगडम प्रोटिस्टा में अलगा एंड फंजाई थे। किंगडम मेटाफाइटा में ये सारे के सारे प्लांट्स थे, ये प्लांट की कुछ कैटेगरीज हैं, उन सबको इन्होंने कैटेगराइज किया था। एंड किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई कर दिया था। तो फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कॉपलैंड ने हमें चार किंगडम्स दिखा इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें हमने मोनेरा को देखा कि वो किंगडम मोनेरा जो यहाँ पर है नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें उन्होंने सारे के सारे सॉरी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स में जगह, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा। थर्डली इसमें प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स आ गए, एंड एनिमल्स में सारे के सारे एनिमलिया में सारे के सारे एनिमल्स आ गए। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन यही थी। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि किसने इंट्रोड्यूस करवाई, इसमें क्या क्या जो है डिफरेंस थे, क्या इसकी लिमिटेशंस थी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।